राधे रानी जी का मंत्र अनन्य है। आप राधे रानी जी का मंत्र पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण जी को बड़े श्रद्धा पूर्वक से पा सकते हो, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दरबार को छोड़कर, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। यूं तो सारे ब्रज में ही है तेरी लीला का प्रताप, पर अनोखा ही नजारा तेरे बरसाने में है, पर तेरा अनोखा ही नजारा तेरे बरसाने में है। जय जय श्री राधेश। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदा चेत् राधा, सर्वं राधा जीवनं राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। हर जगह राधा ही राधा है और मुख में राधे ही आए। हर जगह राधा राधा हो, हर जीवन में राधा ही राधा है। हर जगह जहाँ देखो उधर राधे ही राधा है, और राधे राधे कहने से ही आपकी शक्ति भक्ति आपके कर्तव्य आगे बढ़ते हैं। राधे राधे आप वर्ड तो बोलते हो दो ही अक्षर के, परंतु इसका महत्व बहुत बड़ा है। बोलने से आपकी सारी शक्तियां जो हैं और बढ़ती जाती हैं, आपके अंदर जो डर है वो निकल जाता है, और अपने मार्ग में आप जहां जाना चाहते हैं निडर होकर जा सकते हैं। सर्वं राधा जीवनं राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले कि संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे, यदि रास्ते में ही मर जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से उसका जन्म श्रीधाम में होता है। भगवान का स्मरण करते करते जिसके अगर प्राण जाते हैं वो भगवान के धाम को ही प्राप्त होता है, और अगला जन्म शायद नहीं होता है। प्रसंग पहला है। ऐसे ही एक प्रसंग की धाम वृंदावन है। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे, तीनों बंग देश में थे, बंग देश। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्रीधाम वृंदावन में अटका था। एक बार संकल्प किया कि हम श्रीधाम ही जाएंगे, और माता पिता के सामने इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। पर जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें एक पाव चावल मिल जाएगा, जिसे तुम पाकर खा लेना और भजन करना। जब उसके 2 मित्र ने सुना तो वे बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिताजी ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी
कि मुझे प्रतिदिन एक पाव चावल मिलेगा, पर उससे हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उससे जो मार निकलेगा मैं उसे जीवन यापन कर लूँगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसे ही मैं पी लूँगा। ऐसी उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कृष्टता भी उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात श्री राधा रानी जी की कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिनों हो गए तो तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची, तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। आजकल लोग अगर कहीं 1-2 दिन घर वापस अपने नहीं पहुंचते हैं तो सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं। उसी तरह उन तीनों बालक के माता पिता सभी परेशान होने लगे। मेरे बच्चे बेटे कहाँ चले गए? उन तीनों में से किसी की भी कोई खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गए, पर उनका कोई वहां भी पता नहीं चला, क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वो बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तो उनकी कोई खबर नहीं, ना वृंदावन में ही है, किसी कोई पता नहीं। तो कुछ देर तक ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आप के तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के रूप में या वृक्ष के रूप में वृंदावन में ही होता है। आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में है, और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूंगा वो बबूल का पेड़ है। जिसने कहा था कि जब तुम चावल धोओगे मैं उसका माड़ पीऊंगा वो बेर का वृक्ष है। जिसने यह कहा था कि चावल धोने के बाद तुम पानी जो गिराओगे वो मैं पीऊंगा तो वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों में तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया है। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है, वो अभी भी तप कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं है। तो ब्रजमोहन जी को उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो ये बबूल का वृक्ष है, ये बैर का वृक्ष है, ये अश्वत्थ का वृक्ष है। पर उनके पिता के दिल में संकल्प की कमी थी, तो उनको संत की बातों पर यकीन नहीं किया, पर मुंह से कुछ नहीं बोले और उसी रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहा कि पिताश्री जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। तो अब उनको विश्वास हो गया। ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ कर दो, मैं आपकी बात पर संदेह हो गया था, सपने की पूरी बात बता दी। तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इस पर आपकी कोई गलती नहीं है। तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। और एक संत ब्रजमोहन जी के पास आया करते हैं श्री राम हरिदास जी। उन्होंने पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह में हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल पर पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल पर पात पात पर श्री राधे राधे हो। तो महाराज क्या वास्तव में ये बात सत्य है?
वृंदावन की हर वृक्ष राधा राधा नाम गाता है। तो ब्रजमोहन दास जी कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर लें और दर्शन भी हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो हमें एक साथ तीनों मिल जाएंगे। तो ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो कि सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। राजा राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखे कि उस तमाल के वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से राधे राधे लिखा था। उस वृक्ष पर लाखों के तो पत्ते हैं, जहाँ जिस पत्ते की नजर पड़ी है यानी पड़ जाती है उस पर राधे राधे लिखा है। और जब पत्ते हिलते रहते हैं तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से स्वर निकलती है। तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष के मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता है और वृंदावन के वृक्ष क्या, हम अपने शब्दों में बयान देते हैं कि वृंदावन के वृक्ष जो हैं यानी वृंदावन की जो ये लहरें हैं, सब में राधे राधे हैं, सब में राधे राधे लिखा हुआ है और सारे पत्ते राधे राधे चिपके हैं। मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया था, पर आपने जो मुझे दिखा दिया, अब मेरी बात, आपकी बात पर यकीन आ गया और जो मैं सोच रहा था, मेरी वो गलतियां मुझसे दूर हुई। हो सके तो क्षमा कीजिए। अब मुझे पता हो गया कि वृंदावन की गली गली में राधा